नमस्कार दोस्तों, हमारे जे स्कूल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा मित्रों संबंधित न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नीचे आपको ये रेड बटन का सब्सक्राइब है, इसको क्लिक करें और ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँच सकेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्त इस वीडियो को देख सकें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट। एकदम है कि जब आप 40,000 रुपये ले रहे हैं तो आप इन्हें अयोग्य कहते हैं, और जब इन्हें 10,000 रुपया दे रहे हैं तो ये फिर वापस क्लासरूम में जाकर पढ़ा सकते हैं। जब कोर्ट अपने फैसले में कहती है कि ये टीचर नहीं है, तो फिर ये वही कोर्ट कहती है कि आप जाकर पढ़ाइए, लेकिन हम आपको 10,000 देंगे। कैसे कर सकते हैं? अगर मैं 15 साल 16 साल पढ़ा रहा हूँ, आप अचानक कहें कि आप टीचर नहीं है। और दूसरा, इसका समाधान क्या है इसका? रविश, कोर्ट ये कह रही है कि ये लोग कभी टीचर थे ही नहीं, इसलिए क्योंकि उन्होंने कोर्ट किया। देखिए, एक तो ये चीज इसमें बड़ी ज्यादती ये हुई कि जितनी चीजें ये हुई हैं, इस सब में जियो हैं, पार्लियामेंट के एक्ट हैं, स्टेट के, तो ये सब सरकार ने किया है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, और किसी और सरकार के किए हुए, जो सरकार ने अपनी पावर एक्सरसाइज करते अलग अलग सरकार, हाँ, हर तरह की सरकार देखी, उसकी सजा जो है इन लोगों को हो रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अनजस्ट बात है। उनका मेन आर्गुमेंट ये है कि इनके एक जियो में, जब ये शुरू में अपॉइंटमेंट हुआ था, ये लिखा गया था कि साहब ये कम्युनिटी सर्विस है और ये लोग कभी रेगुलर अपॉइंटमेंट क्लेम नहीं करेंगे, तो उसी को एक मुद्दा बना लिया है। मैं ये समझता हूं कि ये किसी भी एज एन एजुकेशनिस्ट ये फोकस के साथ एक पर्टिकुलर कोई डिग्री हो, इनमें से वैसे 1,76,000 में से 46,000 को छोड़ दें तो बाकी सबने बीए कर लिया है, और अपनी वो ट्रेनिंग उन्होंने सरकार लाई थी कि साहब ऑनलाइन आप कर लेंगे डिस्टेंस मोड में, वो भी कर लिए। लेकिन रविश, मैं एक टीचर की हैसियत से आपको बता सकता हूं कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कि जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या ट्रेनिंग होगी। तो इनकी उस ट्रेनिंग को रिकॉग्नाइज करते हुए सैकड़ों ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को सरकारों ने ऑर्डिनेंस के जरिए पलटा है, जैसे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में अभी किया था सरकार ने। तो इनका केस जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये मेरिट करता है कि उस पे सरकार जो है अध्यादेश लाए और उसमें कोई इनको हेल्प करे। अगर सरकार अध्यादेश नहीं लाना चाहती तो सरकार ये कर सकती है कि एक सेपरेट कैडर बना दे, क्योंकि वो उमा देवी में वो कह रहे हैं कि साहब ये तो टीचर कभी हुए ही नहीं थे अपॉइंट, तो इन्हें टीचर में रेगुलर कैसे कर दें। तो असिस्टेंट टीचर या शिक्षा मित्र या शिक्षा सहायक का एक अलग कैडर बना दें, उनकी अलग सैलरी बना दें। एक ये भी बीच में प्रपोजल था कि 25,000 दे दें, लेकिन 10,000 देने का कोई जवाब नहीं है। अगर सरकार में विल हो तो सरकार इनका अलग कैडर बना के उसके लिए लोअर क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। जब आप वो लोअर क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर देंगे तो आपकी कंपेटेबिलिटी भी रहेगी, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया शिक्षा के अधिकार वाला। और अभी देखिए, संसद ने तो पिछले साल भी पास किया है इसमें अमेंडमेंट, इनको और टाइम दे दिया गया है अपनी क्वालिफिकेशन एक्वायर करने का। हुआ क्या कि कोई और आदमी जो इससे इफेक्टेड था, अगर ये लोग रेगुलराइज हो गए तो उसे जॉब नहीं मिलेगा, वो कोर्ट गया और उसके जाने पे कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। अब इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि विद इन दैट ग्रुप ऑफ 1,76,000 आप क्लासिफिकेशन करें कि किसने क्वालिफिकेशन एक्वायर कर ली, बीए कर लिया, बीटीसी कर ली, उनको फौरन कर दें रेगुलराइज। और रेगुलराइज करने की प्रोसेस भी है कि अभी इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन कमेटी होगी, उससे होगा प्रॉपर तरीके से। और बाकी को अब क्योंकि संसद ने टाइम दे दिया है, तो उस टाइम के दौरान उनको हेल्प किया जाए कि वो क्वालिफिकेशन एक्वायर कर लें। एक रास्ता ये है। एक रास्ता ये है कि आप ऑर्डिनेंस लाएं और लोअर कर दें क्वालिफिकेशन, कि इनका जो ये एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को काउंट किया जाए। मेरा हमेशा रविश ये ख्याल है कि कोई एक टेस्ट, इम्तहान चाहे कोई भी कर ले, दुनिया के किसी टीचर और किसी एग्जामिनेशन बॉडी, चाहे यूपीएससी हो, परफेक्ट स्केल नहीं कि हमने अगर कह दिया क्वालिफाइड तो वो बहुत अच्छा क्वालिफाइड। मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे रवीश, नेट कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऐसे अक्सर लोग देखे जो उनको बिल्कुल यूनिवर्सिटी टीचर नहीं होना चाहिए, तो मैंने जोकिंगली कह दिया कि नेट का मतलब होना चाहिए नॉट एलिजिबल फॉर टीचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, एक रास्ता बताने के लिए। और आपकी बातों से सुनकर लगता है कि अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो वो कर सकते, तो इन लोगों के साथ न्याय हो सकता है, क्योंकि ये संख्या बड़ी है और ये काफ़ी
इनकी तकलीफ देखी नहीं जाती है मुझसे। जब ये अगर रोज सुबह में भी कुछ रविश क्या था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस में हो गया, तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स जो हैं एमएलए के कहने पे, एमपी के कहने पे, ये सब लोकल ना हो, तो सरकारों ने लोगों को, जनता को उस वक्त वो पता नहीं चलता कम्युनिटी सर्विस क्या है। हर समय सोचते हैं सरकार नौकरी दे रही है, लेकिन सरकार गेम भी कर रही होती है अपनी ही जनता से। ब्रेक के बाद छोटा सा समय बचेगा, हम फिर त्रिभुवन से बात करेंगे। त्रिभुवन जी, आप अपनी बात रखना चाहते हैं? ये कैसी व्यवस्था है कि उसी आराम से हाँ, यहाँ योगी जी नहीं देख रहे हैं, जनता को बताइए। हाँ, ये कैसी व्यवस्था है कि उसी विद्यालय में, उसी कक्षा में, उसी किताब को एक हमारा सहायक अध्यापक पढ़ाता है, उसी को हम पढ़ा रहे थे पिछले 17 साल से, और आखिर आज जब न्याय आया तो ऐसा विरोधाभास क्यों? मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। सन 1984-85 में 14 अस्थायी सम्मानित जजों को हाई कोर्ट इलाहाबाद में नियमित किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तत्कालीन सरकार ने अध्यादेश लाकर उनको नियमित किया। ऐसे ही पोटा ये में आप खोज के लाए हैं, ये सब ये खोज के लाए हैं। ऐसे ही पोटा में अध्यादेश लाया गया, जलीकट्टू तमिलनाडु में अध्यादेश लाया गया। तो आखिर सरकार जब जलीकट्टू, साड़ और भैंसों की लड़ाई में अध्यादेश ला सकती है, तो हम तो जीवित इंसान हैं, 17 साल से पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए क्या दिक्कत है? सरकार हमारे लिए अध्यादेश ला सकती है, तो अंजू जी कोई दिक्कत नहीं। अंजू जी को जरा बोलने दीजिए। सर, हम सरकार से यही चाहते हैं कि वो अध्यादेश लाए और हमारा सम्मान वापस। अभी फैजान साहब ने पूछा कि आप भी वही चीज पढ़ा रही थी, वही क्लास में जो दूसरे ट्रेंड और परमानेंट टीचर पढ़ा रहे थे? हाँ जी सर, कक्षा 1 से 5 तक की क्लास है हमारे स्कूलों में, और वही जो एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन्हीं सभी क्लासों को, उन्हीं सब सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं। कोई भी अंतर नहीं है सर। कि आपका वो प्रोग्राम के ग्रामीण क्षेत्रों में जो पोस्टमैन हैं, हाँ, ग्रामीण डाक सेवक, मैंने आपको मैसेज नाराज हो गए हैं वो, उनको मैंने आपको मैसेज किया था, सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस प्रोग्राम का असर ये हुआ कि उनकी सैलरी बढ़ाई। देखिए, ये भी एक संविधान का अनुच्छेद 14 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा है, समानता के अधिकार में, कि फॉर सेम वर्क सेम वेज होना। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी एक बात थी कि सुप्रीम कोर्ट को इसको कहना चाहिए था, पर ये आर्गुमेंट नहीं हुआ सही से। ये लोग भी वही पढ़ाते हैं, उसी क्लास को, वही सब्जेक्ट जिसको क्वालिफाइड टीचर पढ़ाते हैं, तो या तो इनसे पढ़वाया ना जाए, और जब पढ़वा रहे हैं तो 10,000 क्यों, 40,000 दे सकते हैं, सरकार दे सकती है 40,000। ये फैजान साहब समाधान में फॉर इक्वल वर्क बता रहे हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बंदिश नहीं लगाई है यूपी सरकार पर कि आप शिक्षा मित्रों को 10,000 ही देंगे। कल अगर सुबह उठकर योगी जी चाहें कि 2.25 लाख घरों में खुशियां भेजनी है, तो आराम से 10,000 की जगह जैसे पहले 40,000 मिल रहा था वो दे सकते हैं। इनमें कैटेगरी बना सकते हैं कि जिनके पास डिग्री हो और सर्टिफिकेट हो प्रोफेशनल कोर्स का, उन्हें किसी और कार्डर बनाकर उनको रेगुलर कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है उनको और ट्रेनिंग का मौका दे सकते हैं। और तीसरा, ये काम बहुत आसानी से अध्यादेश लाकर कर सकते हैं। तो अदालत की लड़ाई छोड़िए, अगर आप राजनीति के मैदान में इस मसले को ले गए थे, अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, तो समाधान कर दीजिए। ये आपके ही लोग हैं, आपके ही मतदाता हैं। आप कैसे देख पा रहे हैं इनका मरना?